हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में या पेन टेस्टिंग के बारे में, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और सिक्योरिटी बेस्ड टेस्टिंग है। और जितने भी कंपनी है, जो इंटरप्राइज कंपनियां हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर पे स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराती हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, व्हेन वल्नरेबिलिटी अकर, व्हाई वी नीड पीटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है, हु परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेन टेस्टिंग का टेक्निक जानेंगे, स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टर, उसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे एंड ये कब परफॉर्म होता है, कब ज़रूरत पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे, हाउ एंड व्हेन पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म एंड, और उसका लास्ट है सर्टिफिकेशन। एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग होने के लिए जो सर्टिफिकेशन होता है वो क्या क्या ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इसको कंप्लीट देखना ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं और उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेन टेस्टिंग के बारे में, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। ये एक्चुअली सिक्योरिटी बेस्ड टेस्टिंग है, जो ऑलमोस्ट इंटरप्राइज कंपनियां जो होती हैं, जो बिजनेस वाली कंपनियां होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया या कोई रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सब सारी अपने सॉफ्टवेयर पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराती है ताकि उनका कोई भी सॉफ्टवेयर डैमेज ना हो, डेटा लॉस ना हो, या कोई आउटर से उसको एक्सेस ना करे, उसके इन्फॉर्मेशन को हैक ना करे, अपने सिस्टम का कंट्रोल अपने अंडर में ना ले ले। तो वेबसाइट पे भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, ये एप्लीकेशन बेस पे भी होता है, ठीक है, नेटवर्क पे भी होता है। तो ओवरऑल हम कवर करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जैसा कि ये एक सिक्योरिटी बेस टेस्टिंग होता है, या कोई भी कंपनी इस चीज़ को तभी कराती है जब उन्हें लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है। जैसे कि कोई एटीएम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है उसका पोर्टल है, या आईआरसीटीसी जो टिकट बुक करने का हमारा प्लेटफॉर्म है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? ये एक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये टेस्टिंग जो होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को लेकर या उसके बेस पे होती है, यानी कि इसका जो मेन मोटिव होता है, जो मेन पर्पस होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐसे टेस्ट करना कि हमें पता चले कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया इससे पहले कि कोई भी हमारा बैंकिंग साइट हो, या कोई सॉफ्टवेयर हो, या कोई हमारा सिस्टम हो, या कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो, या साइंटिफिक या रिसर्च इंडस्ट्री हो, जहाँ से हमें डेटा लॉस्ट होने का या चोरी होने का चांसेस लग रहा है कि हाँ कोई हैकर या कोई भी उस पर थ्रेड्स क्रिएट करके या कोई सॉफ्टवेयर डाल के वहाँ से डेटा वहाँ से चुराया जा सकता है कि सिक्योर नहीं है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले कंपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराती है, ठीक है। तो ये एक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग है, ठीक है, जो कि कवर करता है, क्या कवर करता है? डैट कवर। इस सिक्योरिटी टेस्टिंग तो है ही, लेकिन कवर क्या करता है इसमें? डैट कवर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। क्या कवर करता है? वल्नरेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या कवर करता है? थ्रेट, ठीक है। और क्या कवर करता है? या कोई रिस्क या कोई मैलवेयर, जो भी हो। बात करेंगे इन दो के बारे में, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये सब चीज़ें की जाती हैं, ठीक है।
उसकी वल्नरेबिलिटी को चेक किया जाता है, उसके थ्रेट्स को चेक किया जाता है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग तो है ही, तो इसमें कवर क्या करता है, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ और थ्रेट को, और क्या, रिस्क को, ठीक है। तो हम जानेंगे वल्नरेबिलिटी क्या होता है और थ्रेट क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको एग्जांपल समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। ये हमारा बैंक है और ये हमारा बैंक का गेट है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जहां से रात में चोर अंदर दाखिल हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी एक्सेस पॉइंट जो हमारे समझ में नहीं है जिसको तोड़ के उसमें एंट्री लिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे कि एसी का वॉल्ट हो सकता है, या कोई छोटा सा ओपन वेंटिलेशन हो सकता है जहाँ से हवा आना जाना करता हो, ठीक है। या और भी एक्सेस जो कि जहाँ से हवा निकलने का हो, या कोई जंगला हो, या छोटा सा होल हो जिसमें एक आदमी समाने का या किसी को एक आने जाने का एक्सेस हो जो काफ़ी टॉप लेवल पे हो। तो ये हमारा वीक पॉइंट है इस बैंक के अंदर जाने का, ठीक है। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा वीक पॉइंट जहां से हैकर एंट्री मारे, ठीक है। अब वो वीक पॉइंट क्या होगा हम बताएंगे, पहले आप समझिए कि वल्नरेबिलिटीज क्या होता है। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर या कोई भी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा वीक पॉइंट जहां से कोई हैकर या कोई भी चोरी करने का प्रोसेस, किसी डेटा को डिलीट करने का या डेटा को हैक करने का प्रोसेस आसान हो जाए, इसी को कहते हैं वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में ये कवर होता है कि किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई वीक पॉइंट तो नहीं है जहां से हैकिंग होने का चांस हो, ठीक है। और क्या हम उसमें कवर करते हैं, थ्रेट को कवर करते हैं। थ्रेट क्या होता है, थ्रेट जस्ट एक्ट लाइक ए वायरस, एक वायरस की तरह है, ठीक है, ठीक है, या मेलिशियस एक्ट है जो किसी सिस्टम के अंदर जाकर उसे खराब कर दे, या उसके डेटा को बर्बाद कर दे, या वहाँ से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ले ले, ठीक है, या कोई डेटा को डिलीट कर दे, ठीक है। तो थ्रेट इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक बैंक है और इस गेट के अंदर, इस एंट्री पॉइंट से ही हमारा बैंक के अंदर कोई चोर घुस गया और बंदूक लेके सारा पैसा वैसा छीन लिया, या कोई काम कर गया लाइक रॉबरी वगैरह जो भी। तो ये यहाँ पर थ्रेट है क्योंकि ये बैंक के अंदर दाखिल हुआ है मेन गेट से, वीकनेस पॉइंट से दाखिल नहीं हुआ है, मेन गेट से दाखिल हुआ है और बैंक के लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, पैसा भी ले गया, लोगों को मारा पीटा भी, ये जो भी किया, तो ये एज अ थ्रेट है। इसका बेहतर एग्जांपल ये होगा कि किसी एप्लीकेशन के अंदर हम अपना प्रोग्राम कोड करके डाल देते हैं, या किसी नेटवर्क के थ्रू, या किसी पेन ड्राइव के थ्रू, या किसी कंप्यूटर के अंदर किसी दूसरे मीडियम के थ्रू लाइक ईमेल एक्सेस एटसेट्रा, तो वो थ्रेट होता है जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एंट्री मार के अपना काम करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा सिस्टम और जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा नेटवर्क है, ये डैमेज कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि पेन टेस्टिंग कराते हैं, जो किस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ पे और थ्रेट पे। अभी आपको पता चला कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है और थ्रेट क्या होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि ये जो दोनों वीक पॉइंट हैं ये कब अकर होते हैं, कब चांसेस है कि हमारा सॉफ्टवेयर डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, व्हेन
ये जो वर्नेबिलिटीज़ है ये कब अकर हो सकता है, ठीक है? जब कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, ठीक है, डेवलपर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो हो सकता है उसने डेवलपमेंट में कुछ ऐसा मिस्टेक किया हो, ठीक है? एक्सीडेंट ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो एक्सीडेंट क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई आपका डेटा प्राइवेट अगर आप रखना चाह रहे हो पर वो पब्लिक है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर है। हो सकता है डेवलपमेंट में आपका कोई डेटा जहाँ सेफ होना है, लाइक अ पासवर्ड, पासवर्ड को हम रखते हैं कैर में, ये एक डेटा टाइप है, पर आपने रख दिया स्ट्रिंग में, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो ये एक वीक पॉइंट है, हमें हमेशा पासवर्ड को कैर में स्टोर करना होता है, पर अगर हमने कर दिया स्ट्रिंग में तो ये हमारा वीक पॉइंट है, हमारा इजली पासवर्ड हैक हो सकता है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि डेवलपर द्वारा कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, लाइक ए कोडिंग में या कोई भी पॉइंट पे, ठीक है? दूसरा और क्या हो सकता है? तो ऐसे फेस में हमारा ये एक्सीडेंट होगा, ऐसे फेस में हमारा सॉफ्टवेयर वीक डेवलप हो सकता है। दूसरा कौन सा फेस है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेस जो है, हो सकता है हम अपना सॉफ्टवेयर का जो इम्प्लीमेंटेशन फेस में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो वहाँ अगर कुछ वीक पॉइंट हो तो वहाँ भी हमारा एप्लीकेशन डैमेज हो सकता है, हैकर के द्वारा एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है? या सिस्टम का कोई कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन फेस में भी हो सकता है, लाइक कोई हार्डवेयर, आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर तो अच्छा है पर हार्डवेयर सपोर्टिव नहीं है, हार्डवेयर का जो पॉइंट है वो वीक है, ठीक है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, या सिस्टम के अंदर कोई ऐसा वीक सॉफ्टवेयर है, या एंटीवायरस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे, एप्लीकेशन पे हमारा इजली कोई भी एप्लीकेशन डैमेज हो सकता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर बग, हो सकता है कुछ ऐसा बग छूट गया हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो कि माइनर हो पर उससे काफ़ी उसको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन पे हमारा वर्नेबिलिटीज अकर हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर वीक हो सकता है, ठीक है? या कोई डिज़ाइन एरर डेवलपमेंट के द्वारा हो गया हो, उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हो पर वो कुछ एरर के तौर पे छूट गया हो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे वीक पॉइंट हैं जिसकी वजह से थ्रेट या वर्नेबिलिटीज़ हो सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, मैंने शुरू में बता भी दिया है, पर ये पॉइंट मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। वाई वी नीड, ठीक है, हमें वर्नेबिलिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इवन एक सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग जो होता है, फंक्शनल या रिग्रेशन या स्मोक या जो भी हो, ये बिल्कुल डिफरेंट है, पर पेनिट्रेशन का जो इम्पोर्टेंस है, काफ़ी सेंसिटिव टेस्टिंग है, इसका होना बहुत ज़रूरी है और इसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पे जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी इंटरप्राइज को डैमेज कर सकता है। ये जो पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है? किसी भी बिजनेस को डैमेज कर सकता है, लाइक बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ठीक है? तीसरा क्या हो सकता है? स्टॉक ट्रेडिंग एक्सचेंज,
बैंक पॉलिसी एंड इंश्योरेंस। चलिए हम इसको पॉइंट पॉइंट समझते हैं। इंटरप्राइज का मतलब ये बिजनेस है, तो अगर हम पेनिट्रेशन नहीं कराएंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कराएंगे, तो क्या क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम जानते हैं कि हमारा जो बैंक का डेटा है अब वो सेंट्रलाइज है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या बहुत सारा चीज़ें हैं जो हो रही हैं अभी, तो ये बैंकिंग सेक्टर को डैमेज कर सकता है। कैसे? यहाँ से सेंसिटिव डेटा या कोई भी किसी बैंक के यूज़र का इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, उसका ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डैमेज हैं। बैंक का तो सारा डेटा ही सेंसिटिव है और उसका सेफ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे केस में पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है जहां लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक ट्रेडिंग एक्सचेंज, शेयर मार्केट, आप तो जानते ही हैं वर्ल्ड का एक लेवल का बिजनेस है जो एक कंप्यूटर से वो भी कंट्रोल होता है, उसकी भी एक सॉफ्टवेयर्स हैं। तो अगर वहाँ अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं रखेंगे या कोई भी हम अपना फायरवॉल अच्छा नहीं रखेंगे, तो वहाँ ईज़िली किसी भी सॉफ्टवेयर को डैमेज किया जा सकता है, वहाँ से पैसा, इंफॉर्मेशन, डेटा को डिलीट किया जा सकता है, बहुत सारा चीज़ है। बैंक पॉलिसी एंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी है, वहाँ से भी हमारा बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है। दूसरा और कौन सा है, ये तो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, और भी कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, और भी जो पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। रिसर्च इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी रिसर्च इंडस्ट्री को डैमेज कर सकता है, लाइक कोई रिसर्च हो रहा है और कोई डेटा जो सेंसिटिव है या जो डेटा पहले से रखा हुआ है, या कुछ ऐसे डेटा है जिसको देख के नया डेटा तैयार किया जाता है, तो ये सब डेटा लीक हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, या कोई मार्केट में इसको सेल किया जा सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो, ठीक है। पॉलिटिकल वार क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? जितने भी मिसाइल्स हैं या सैटेलाइट हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू क्रिएट करेगा अगर कोई पॉलिटिकल वार क्रिएट होता है या कोई हैकर किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन को हैक कर ले जो कि काफ़ी किसी कंट्री को डैमेज कर दे, ठीक है। तो ऐसे केस में भी ये क्रिएट कर सकता है। केमिकल इंडस्ट्री, वहाँ से डेटा डिलीट करना, इरेज करना, चुरा लेना या बेच देना, जो भी हो सकता है। बायोलॉजिकल वार क्रिएट हो सकता है या ठीक है, बायोलॉजिकल इंडस्ट्री को भी डैमेज कर सकता है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर ऐसे इंडस्ट्रियों को देने से पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, पैसे का बर्बादी भी है, प्लस बहुत सारे डैमेज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप ये पॉइंट्स रख सकते हो। अब आएंगे हम चौथे पॉइंट्स पे कि कौन इसको परफॉर्म करते हैं। लाइक एक नॉर्मल टेस्टिंग का जब काम होता है तो उसकी एक टीम होती है, लाइक QA टीम, UAT टीम। तो क्या इसको भी कोई टीम है जो परफॉर्म करती है? डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्टिंग है, तो इसको परफॉर्म कौन करता है इसको? ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट। पहला जो पॉइंट है, पहला जो बंदा होगा कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा। दूसरा कौन सा होगा? एथिकल हैकर। ऐसे हैकर जो गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम करते हैं, जो एथिकली वे पे काम करते हैं, मतलब कोई भी डेटा को हैक करना नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं, पॉजिटिव पर्पस के लिए। तो ये लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। तो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होगा वो करेगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या कोई एथिकल हैकर इसको करेगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब बात करेंगे
पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में और इसके अप्रोच के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे एक कमेंट्स था तो मैंने इसको वीडियो को बनाया कि उन्हें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में जानना है, हमारे कंपनी में ये होता है, तो इसलिए मैं सोचा आपको ज़रूर बताऊं। ठीक है, अब बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइप्स के बारे में। टाइप्स और अप्रोच, इनके टाइप्स और अप्रोच क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप में है ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच होता है। कुछ लोग ब्लैक बॉक्स की जगह ब्लाइंड टेस्टिंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डबल ब्लाइंड का भी यूज़ करते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग का भी यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा वाइट बॉक्स। ठीक है, तीसरा जो हमारा है ग्रे बॉक्स। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक पर अगर बात करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त निकलेगा और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इतना छोटा नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी बड़ा बड़ा पॉइंट्स है। ब्लैक बॉक्स जो होता है, इसमें टेस्टर को कोड के बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो बस फ्रंट एंड को टेस्ट करता है। ठीक है, यानी कि डीप टेस्ट नहीं है, एकदम अंदर तक टेस्टिंग नहीं होती है इसकी। मैं ब्लैक बॉक्स की बात बता रहा हूँ इसकी। वाइट बॉक्स क्या होता है, टेस्टर को पता होता है कोड के बारे में, यानी कि एकदम अंदर तक होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कोड है इंटरनल, उस पर टेस्टिंग की जाती है कि उसके अंदर तो कुछ थ्रेड्स या कोई भी डैमेज या वल्नरेबिलिटीज़ है या नहीं। ठीक है, वल्नरेबल है कि नहीं। ग्रे बॉक्स क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाइट और ब्लैक का। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पार्शल, यानी कि जितना बताना चाहिए उतना ही ग्रे बॉक्स को पता होता है कोड्स के बारे में, यानी इंटरनल कोड के बारे में उतना ही पता होता है जितना हम उससे शेयर करते हैं। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन है ग्रे बॉक्स, यानी कि बाहर से भी टेस्टिंग करता है और कोड्स के बारे में भी जानता है उतना ही जितना उसे ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिंग टाइप है। ठीक है, अब हम अप्रोच में देखेंगे। ये हमारा टेस्टिंग टाइप हो गया, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। अब जो अप्रोच है वो इसी का ही पार्ट है, लेकिन दो फेस में कवर होता है। पहला फेस हमारा ये था जो भी मैंने इरेज कर दिया। दूसरा जो हमारा फेस है उसका पहला पॉइंट है, जो मतलब अप्रोच है, सोशल इंजीनियरिंग। टी फॉर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग अप्रोच फॉलो करती है, तो वाइट और ग्रे और ब्लैक वो भी सही है अपने जगह पे और ये भी सही है अपने जगह पे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन, टी फॉर टेस्टिंग। ठीक है, फिजिकल पेनिट्रेशन, टेस्टिंग। क्लाइंट साइड, टी फॉर टेस्टिंग। नेटवर्क सर्विस टेस्टिंग। वायरलेस सिक्योरिटी टेस्टिंग और रिमोट डायल-अप। वार टेस्टिंग। ठीक है, तो इन सब पे भी अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप ये बात रख लो कि एक्चुअली में टाइप्स और अप्रोच क्या क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग टेस्टिंग ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही टाइप है। मैं आपको समझा रहा हूँ।
क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, तो हो सकता है कि ये एप्लीकेशन बैंक का एप्लीकेशन है मान लीजिए, तो ये हमारा सिस्टम बेस एप्लीकेशन हो सकता है। यही एप्लीकेशन हमारा सर्वर बेस हो सकता है, सेंट्रलाइज हो सकता है। सर्वर बेस का मतलब सर्वर पर है, वहाँ से बहुत लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी बैंक का साइट अपने लैपटॉप पे खोलते हो तो वो उसका बैंक का पोर्टल है, तो वो सर्वर बेस है, सेंट्रलाइज है। अगर 10 लोग उसको एक्सेस करना चाहें तो अपने अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, अपना यूज़र आईडी, पिन कोड, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सिस्टम बेस हो गया, दूसरा हमारा हो गया सर्वर बेस। चलिए मान लीजिए ये सिस्टम बेस है, ये हमारा बैंक के अंदर रहता है, ये हमारा सर्वर बेस है, ये हमारा इंटरनेट पे होता है। अब इन दोनों को बीच में जो जोड़ता है लाइन, इसको बोलते हैं नेटवर्क। आपको पता ही है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ही सारा काम है, ठीक है। अब यही एप्लीकेशन जो ये नेट है किसी वाईफाई से जुड़ा है या किसी इंटरनेट से जुड़ा है मान लीजिए, ये भी बात है। अब ये एप्लीकेशन, जो दोनों एप्लीकेशन है, इसका जो मेन ब्रांच है वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, ये भी तो हो सकता है। अब ये जो है हमारा कोई बंदा इसमें एक्सेस ले रहा है किसी इंटरफेस से, ये हमारा मैन है, ये फिजिकल मैन है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस सारे एप्लीकेशन का जो मेन डेटा है वो एक रिमोट से एक्सेस हो रहा है, कहीं से भी बैठ के, या कोई भी उसे एक्सेस कर रहा है। तो ये सब सारा कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग हो गया, यहाँ एक वेब बेस हो गया, फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, क्लाइंट साइड हो गया, किसी इंटरनेट से वो कनेक्ट है तो वाईफाई बेस हो गया, रिमोट डायलअप हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल यही सब इन्फॉर्मेशंस इसके अंदर दी गई हैं। अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करके हम चेक करते हैं कि जिस नेटवर्क से जुड़ा है वो नेटवर्क हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ डेटा भेज रहे हैं और बीच में डेटा कोई चोरी कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर होता है, उसके बाद वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद सिस्टम समझता है क्या है, तो नेटवर्क पे भी चोरी किया जा सकता है इजीली, ठीक है। नेटवर्क के माध्यम से भी चोरी हो सकता है। क्लाइंट साइट को चेक करते हैं, जहाँ हमारा एप्लीकेशन लोड है सर्वर पे, वो सर्वर कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से भी चोरी हो सके। तो अलग अलग तरह से हम किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को, उसके मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको तोड़ तोड़ के टेस्ट करते हैं कि कहीं से भी हमारा वीक पॉइंट तो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। तो ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स उसका ही पार्ट था, और जो सेकेंड फेज था, अलग अलग कंपनी अलग अलग अप्रोच करती है, ये सारा था। सोशल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, पासवर्ड, सेंसिटिव डेटा, ये सब चीज़ें हैं। वाईफाई में हमारा कितना सिक्योर है नेटवर्क, ये सब चीज़ें हैं। रिमोट साइड में देखना है कि अगर हम दूर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो बीच से कोई डेटा चोरी तो नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। अब हम इसके टेक्निक के बारे में जानेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब हम 6ठे पॉइंट को जानेंगे, जो 6 नंबर हमारा पॉइंट है, इसके टेक्निक के बारे में, कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टेक्निक क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैनुअली भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, मैनुअल पीटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन से भी होता है पीटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एम फॉर मैनुअल, ए फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन और मैनुअल को मिला के भी टेस्टिंग किया जा सकता है, यानी दोनों इसमें होंगे, मैनुअली भी और ऑटोमेशन भी। यानी कि एक बंदा मैनुअली भी काम करेगा और उसके साथ उसका एप्लीकेशन भी काम करेगा। दूसरा क्या होगा, सिर्फ ऑटोमेशन। तीसरा क्या होगा, मैनुअल। तो मैनुअली कैसे होता है हम बता देंगे। ऑटोमेशन से तो आपको पता ही है कि इसको सारा मशीन ही काम करती है, किसी भी टूल बेस पे ये टेस्टिंग होती है। कैसे किसी वेबसाइट को टूल्स के ज़रिए, किसी एप्लीकेशन के ज़रिए चेक करें कि वो कितना हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा मैनुअल के बारे में कि जो मैनुअली कैसे इसको परफॉर्म करते हैं।
बेसिकली आपको पता है कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, ओवरऑल आप जानते भी होंगे, और फ्रेशर को तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ये काम नहीं होता है। ये बहुत ही सिक्योर प्लान है और किसी भी बिजनेस का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो इसलिए इसको अलग से किसी दूसरी कंपनी में भेजा जाता है, जो कंपनी स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराती है। तो मेरी कंपनी में होता है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसमें फ्रेशर भी हो तो उनके लिए भी आसान है कि वो अगर समझेंगे, जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बेसिक्स से बताया है इसमें। तो जो मैनुअली हम करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज़ को टेस्ट करना बिना किसी टूल्स के, मतलब टूल्स की मदद के बिना काम करना, मतलब खुद से ही टेस्ट केस लिखना, खुद से ही वेरीफाई करना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करना, यह मैनुअली होता है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन मैनुअली कैसे होता है, इसमें भी कुछ फेसेस हैं, पॉइंट्स हैं, लाइक डेटा कलेक्शन। ठीक है, पहला जो पॉइंट है डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। बस ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस पर आप डिस्कस नहीं करें, बहुत लंबा लंबा ये सब टॉपिक है। बस आप इतना जाने मैनुअल टेस्टिंग कैसे होता है, क्योंकि अलग ये और भी टेस्टिंग से काफ़ी अलग है, तो इसके फेस थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एक्चुअल एक्सप्लॉइट, जहाँ से हमारा वीक पॉइंट पकड़ा जा रहा है, ठीक है, वही एक्चुअल एक्सप्लॉइट है। चौथा हमारा पॉइंट क्या है, रिजल्ट इन एनालाइज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इस पे भी कई सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके भी टेस्ट केस एक्सेल में लिखे जाते हैं, पर वो काफ़ी हाई लेवल टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो कैसे टेस्ट केस लिखते हैं मैं आपको इस पर इंफॉर्मेशन दूंगा तो बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल वो टर्म है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कुछ फेसेस हैं। तो हम कैसे मैनुअल टेस्टिंग क्या क्या परफॉर्म करते हैं वो हम देख लेंगे। तो एक सिस्टम के अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती है मैनुअली, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर को चेक करना, ये मैनुअली होता है, इसमें कोई टूल्स नहीं है। अब प्रॉक्सी सर्वर को कैसे चेक करना है, उसके टेस्ट केस लिखे जाएंगे मैनुअली। हमें क्या करना है पहले स्टेप में, फिर उसके दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, फिर चौथे स्टेप में क्या करना है, ऐसे। दूसरा पॉइंट है स्पैम ईमेल फिल्टर। जो भी अनऑथराइज्ड मेल है उसको फिल्टर करना, ये भी मैनुअली है। कैसे उसे फिल्टर करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। ठीक है, ये मैनुअली मैं बता रहा हूँ। जो मैनुअली पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ऑटोमेशन तो आपको पता ही है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हम टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फायरवॉल, उसको चेक करना कितना स्ट्रॉन्ग है, अपडेट है कि नहीं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और क्या हो सकता है, किसी वेबसाइट के कुकीज़ को चेक करना मैनुअली, उसके भी स्टेप्स होंगे। HTTP मेथड, इसको चेक करना, HTTP मेथड को चेक करना। ठीक है, ये सभी मैनुअली होता है, उसके भी कुछ टेस्ट केस होते हैं। ठीक है, SQL इंजेक्शन, ये भी मैनुअली होता है, SQL इंजेक्शन। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो,
और खुद से मेहनत करना वो बहुत ही ज़रूरी है। मेरा प्राइम सजेशन है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। तो आप खुद से मेहनत करना इसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है, समझने के लिए काफ़ी पॉइंट्स को कवर करना पड़ेंगे, तब जाके कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट्स हैं जो कि मैनुअली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए आपको समझाने के लिए कि मैनुअली कैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। किसी प्रॉक्सी सर्वर को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जो हमारा प्लान सेट होता है कि कैसे हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। स्पैम ईमेल फिल्टर को, फायरवॉल को, वेबसाइट कुकीज़ को, HTTP मेथड को, SQL इंजेक्शन को। और इंजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, घुसा देना और अपना सारा डेटा उसके अंदर डाल देना। इंजेक्शन जैसे काम क्या करता है, हमारे बॉडी में जैसे जाता है और फिर हम पिस्टन को प्रेस करते हैं तो वो हमारा सारा दवा अंदर डाल देता है। तो SQL इंजेक्शन भी कुछ इसी तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सब ओवरऑल चीज़ें थी जो हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। बात रहा ऑटोमेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेशन और मैनुअल, वहाँ क्या होगा कि दो टूल्स काम करेंगे, उसके बीच में एक ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ऑटोमेशन का और मैनुअल का कॉम्बिनेशन है। और ऑटोमेशन में क्या होगा कि हम सिर्फ टूल्स की मदद से ही सारा टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लाइक पासवर्ड क्रैकिंग करना या पासवर्ड को हैक करना, ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या किसी सेंसिटिव डेटा को बाहर से एक्सेस करना, एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली इसमें ऑटोमेशन ही का काम ज़्यादा है, ठीक है। अब इस टेस्टिंग के स्टेज के बारे में जानेंगे कि इसका जो स्टेज है, हर टेस्टिंग का एक प्लान होता है, एक फेस होता है। इसका भी कुछ फेस है, ठीक है। इसका भी कुछ स्टेज है कि कैसे हम स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। या परफॉर्म करने से पहले क्या क्या उसके प्लान है। समझिए स्टेज मतलब कि एक तरह का प्लान है, कैसे हमें तैयार होना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो हमारा जो फेस है वो प्लानिंग है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी टेस्टिंग में ओवरऑल, नॉट स्पेशली अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिट्रेशन, ठीक है। प्लानिंग इज़ द मोस्ट एंड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रो अप कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, आसान होता है। पैसा का बजट जो होता है बच जाता है और रिसोर्सेज बच जाते हैं प्लानिंग से काम करने में, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है, हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। देखिए, डिफाइन स्कोप, सबसे पहला किसका स्कोप, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्कोप डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स पेनिट्रेशन ये एक डॉक्यूमेंट बेस पे है, ठीक है। प्लानिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट बेस पे, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है जिससे कि हम फंक्शनल टेस्टिंग में करते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर भी जो प्लानिंग होते हैं उसमें भी स्कोप डिफाइन करते हैं कि किस एप्लीकेशन की हमें किस पार्ट पे हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो ये हमारा स्कोप है। और क्या हम करते हैं, डिफाइन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग में आता है। अगर आपको टेस्ट प्लान या टेस्ट स्ट्रैटेजी का डिफरेंस नहीं पता है तो मैं इसमें नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा 30 से 40 मिनट का ये एक सिर्फ पॉइंट है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको इसके बाद वही वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखना। किसी भी प्लानिंग के अंदर ही स्ट्रैटेजी आता है और स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम जो स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं किसी भी प्लानिंग के अंदर किसी प्रोजेक्ट का, उसमें क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ओवरव्यू एंड ऑल टेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलिए मैं आप थोड़ा लिख दे रहा हूँ। P फॉर प्रोजेक्ट, O फॉर ओवरव्यू, ठीक है, और ऑल टेस्टिंग एक्टिविटी। ये टेस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका ओवरव्यू देना और किस किस तरह का टेस्टिंग का काम करना है उसके बारे में लिखना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टूल, ये स्ट्रैटेजी में आता है। हमें टूल्स की ज़रूरत होगी,
सिलेक्शन ऑफ टूल, किस टूल की मदद से हमें टेस्टिंग करानी है तो उस टूल का सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, रिलीज मैनेजमेंट, आर फॉर रिलीज, एम फॉर मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट क्रिएट करना टेस्ट स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। टेस्ट मैट्रिक क्रिएट करना, टीएम। रिलीज मैनेजमेंट क्या होता है, रिलीज मैनेजमेंट की माध्यम से, रिलीज मैनेजमेंट के हेल्प से हम प्रोजेक्ट के फ्लो को, स्टेजेस को कवर करते हैं, देखते हैं कि हमारा स्टेज, हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस फेस में कितना डेवलप हो रहा है, कैसे टेस्टिंग परफॉर्म हो रहा है, कब उसको रिलीज़ करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, ये सब सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। आरटीएम क्रिएट करना, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप देख लेना, उसका मेरा वीडियोज़ है, ठीक है। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग प्लान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी के अंदर ही आता है कि हमें ट्रेनिंग देनी है तो उसका भी सारा प्लान करेंगे कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, क्या क्या है। रिपोर्टिंग टूल होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ प्लानिंग फेस मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग फेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग टूल, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराने से पहले बहुत सारा प्लान होता है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। टी फॉर टेस्ट, सी फॉर क्लोजर, आर फॉर रिपोर्ट। टेस्ट, क्लोजर, रिपोर्ट तैयार करना, ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी इसमें डिफाइन होता है और किसको भेजेंगे। आर फॉर रिव्यू, ए फॉर अप्रूवल। रिव्यू एंड अप्रूवल कौन देगा टेस्टिंग खत्म होने के बाद, तो ये सब सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सब ये सब सारा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, डिफाइंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का प्लान बात था। स्कोप डिफाइन करो, स्ट्रैटेजी डिफाइन करो, उसके बाद क्या है, डिफाइन टेस्ट मैथड। टेस्ट मैथड पे थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं बहुत ही छोटे में आपको समझा रहा हूँ, अगर इस पर हम चर्चा करने बैठे तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, डिफाइन टेस्ट मैथड, इसके टेस्टिंग मेथड्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्टिंग मेथड हो सकते हैं, लाइक ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, पहला ये मेथड है। दूसरा क्या है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, OWASP, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ये पहला हमारा मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है, OSSTMM, ये मेथड है जो प्लानिंग के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, डिफाइन टेस्ट मेथड। ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मैथडोलॉजी मैनुअल, ये अलग अलग उसके मेथड्स हैं। तीसरा कौन सा है, ISSAF, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिया हूँ। एक्सटर्नल टेस्टिंग है, इंटरनल टेस्टिंग है, ब्लाइंड टेस्टिंग है, डबल ब्लाइंड टेस्टिंग है, टारगेटेड टेस्टिंग है, ठीक है। और क्या है, एड्रेस द सिस्टम एज अ फंक्शनल वर्किंग फेस। प्लानिंग में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ मेथड का। अब क्या है, सिक्योरिटी के सारे इंफॉर्मेशन, मतलब सिक्योरिटी के साथ एप्लीकेशन का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, और लाइक ऑल द हार्डवेयर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, गैदरिंग इंटेलिजेंस और टेस्ट गोल रिकोनेसेंस, ठीक है। डैट मीन्स जिस पे हमें टेस्टिंग करनी है उसके हार्डवेयर के बारे में जानना, ये प्लानिंग का पार्ट है। लोकल एंड वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। और क्या, उसके फायरवॉल के बारे में जानना, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और क्या है, वेबसाइट के बारे में जानना, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्लानिंग के अंदर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो फेस है वो है स्कैनिंग।
प्लानिंग का ही सब पार्ट है, पर स्कैनिंग भी अब कोई कंपनी स्कैनिंग अप्रोच करती है और कोई कंपनी प्लानिंग के अंदर ही स्कैनिंग लिख देती है। तो मैं स्कैनिंग अलग से समझा रहा हूँ। जो भी प्लान हमने अभी देखा उस सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद हम सिस्टम को स्कैन करते हैं। ठीक है, ये दूसरा फेस है। स्कैन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टूल, विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ठीक है, दूसरा हमारा जो तीसरा हमारा फेस है वो डिस्कवरी फेस है। ये हमारा डिस्कवरी फेस है। इसमें क्या क्या करते हैं? कलेक्ट एज मच एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या? अबाउट द सिस्टम इंक्लूडिंग डेटा इन द सिस्टम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा जो भी हमारे सिस्टम के अंदर है वो डिस्कवरी फेस में हम कवर करते हैं कि इनको कलेक्ट करना। ठीक है, उसको फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, यानी कि जितना पासवर्ड है और यूज़र नेम है, कितना हम इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर इंस्टॉल है कितना चुरा सकते हैं, वो सारा काम हम करेंगे, उसमें अटैकिंग में काम करेंगे। फिर क्या करेंगे? check for vulnerabilities। क्या चेक करना डिस्कवरी फेस में? सॉफ्टवेयर के वीक पॉइंट को, कि कहाँ से हम एप्लीकेशन के अंदर एंट्री लेके यूज़र नेम पासवर्ड को चोरी कर रहे हैं। ठीक है, जब ये हमारा फेस कंप्लीट होगा डिस्कवरी फेस, तब हमारा आएगा अटैक। ठीक है, तीसरा जो हमारा स्टेप है अटैक फेस, या G फॉर गेन, A फॉर एक्सेसिंग। ठीक है, हम इतना सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जानने के बाद क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक कैसे करेंगे? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मदद से, SQL इंजेक्शन की मदद से, बैक डोर डेटा। ठीक है, बैक डोर्स की मदद से, या इंटरसेप्शन ट्रैफिक। ठीक है, इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक मतलब नेटवर्क अपकमिंग डेटा, यानी नेटवर्क का आना जाना, अपलोड होना, डाउनलोड होना। तो ये हमारा अटैक फेस है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम अटैक करेंगे कि क्या हम उस इंफॉर्मेशन से एक्सेस ले पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और हम क्या चेक करेंगे इसी में, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसी अटैक के अंदर दो बातें हैं। पहला ए है जो ये तीनों को कवर करता है, बी क्या है? मेंटेनिंग एक्सेस। अपना एक्सेस मेंटेन करना, मतलब किसी पार्टिकुलर सिस्टम में हम कितना देर अपना वायरस रख पा रहे हैं। अगर कोई कंप्यूटर के अंदर एक वायरस रखा है, बाहर से आया हुआ है और कंप्यूटर उसको पकड़ नहीं पा रहा है, तो अगर 1 महीना ये वायरस यहाँ रहा तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये भेज सकता है। तो वहाँ मेंटेनिंग एक्सेस भी चेक करते हैं किसी भी सिस्टम का, कि अगर कोई गलती से अगर उसको अटैक कर रहा है तो हमारा सिस्टम कितना जल्दी डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फेस कवर करने के बाद जो चौथा हमारा फेस है वो है रिपोर्टिंग फेस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो भारी लग रहा हो तो एक बार 2 बार देखना, हिम्मत नहीं हारना। बहुत अच्छा जॉब है इसमें, अगर अच्छा से अगर आप पढ़ लोगे तो नौकरी पक्की है। बहुत डिमांड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, इथिकल हैकर बन जाओ लोग। ठीक है, रिपोर्टिंग फेस में क्या क्या है, हमें क्या रिपोर्ट करना है। जब हम सब सारा काम कर लेंगे, हम डेटा को प्लान कर लेंगे,
इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, फिर हम अटैक करके एक्सेस ले लेंगे, तब हम चौथे फेस में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग फेस का मतलब हमें रिपोर्ट करना है कि हाँ भाई ये पार्ट कमज़ोर है, यहाँ पर हमारा वायरस एंट्री ले रहा है, यहाँ से हमारा डेटा चोरी हो रहा है या वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, रिपोर्ट मस्ट कंटेन, रिपोर्ट में क्या कंटेन होना चाहिए, मस्ट कंटेन डिटेल। किसका डिटेल, फाइंडिंग दी एरर्स, जो गड़बड़ी है उसका इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इंफॉर्मेशन, रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटी फाउंड, कितना वीक पॉइंट हमने एप्लीकेशन में पाया उसका रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे कैसा इम्पैक्ट है, मतलब जो दिक्कतें आई हैं, जो एरर्स या बग या वायरस पाए गए हैं, उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा है, चोरी हो रहा है डेटा, पैसा ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, ठीक है, या जो भी हो। फिर क्या, रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, जो टेस्ट करेगा वही बताएगा कि हमें कौन सा बेहतर तरीका अपनाना है जिससे हमारा डेटा सेफ रहे। और सॉल्यूशन, ये लास्ट फेस है हमारा रिपोर्टिंग फेस का, सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए और सॉल्यूशन निकालिए कि क्या है, अगर कुछ भी आपके पास है तो, इफ़ एनी, अगर है सॉल्यूशन तो बताइए डेवलपर को कि ये चीज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखना है कि सेंसिटिव डेटा दैट वाज एक्सेस, जो सेंसिटिव डेटा चोरी हो रहा है उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से डेटा चोरी किए जा रहे हैं, पासवर्ड, यूज़र नेम या जो भी हो। तो ये हमारा रिपोर्टिंग फेस कंप्लीट हो गया। जो भी स्टेजेस था मैंने कवर कर दिया, 4 या 5 स्टेज होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, उसमें ये सब चीज़ें कवर करते हैं। अब हम टूल्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। तो टूल्स कौन से हैं, Nmap, ठीक है। इस टूल्स की मदद से हम कई सारे वीक पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। बहुत सारे टूल्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, ये सब फ्री है। नेसेस है, उसके बाद कौन सा है, पास दी हैश, ये भी टूल्स है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। Hping है, ठीक है। ब्रूटस है, और कौन सा है, इंट्राडर जो है वल्नरेबिलिटीज़ के लिए बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। और ब्रूटस जो है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए काफ़ी सही है, और पास दी हैश जो है वो भी सही है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। तो ये कुछ टूल्स हैं जिसकी मदद से पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी पेन टेस्टिंग परफॉर्म होता है। मार्केट में हज़ारों टूल्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के द्वारा। थोड़ा सा हम अब बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो कि एक पेन टेस्टर को होने चाहिए या करने चाहिए। पहला जो हमारा पॉइंट है, एक पेन टेस्टर को कैसे होना चाहिए, कलेक्ट, R फॉर रिक्वायरमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किस चीज के लिए, इनेबलिंग PT,
पेनिट्रेशन टेस्ट को इनेबल करने के लिए सारे रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइंड एरर, वीक पॉइंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेजर से मेजर इशू या एरर वीक पॉइंट को खोज कर निकालना किसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। P फॉर पेन, T फॉर टेस्टर, ठीक है। एक पेन टेस्टर को कैसे होना चाहिए? थिंक लाइक ए हैकर। एक पेन टेस्टर को हैकर की तरह सोचना चाहिए, मतलब उसको टेस्टिंग हैकर बन के करना चाहिए। मतलब थिंक कैसा रखना है? लाइक हाँ मैं हैकर हूँ और किसी तरह मुझे सिस्टम को तोड़ देना है, मतलब हैकर को पानी पिला देना है पर सिस्टम को तोड़ने नहीं देना है, ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेन टेस्टर का कि वो हैकर की तरह सोच रखते हुए इथिकल हैकिंग करे और अपने देश के सारे एप्लीकेशन को बचाए, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? और टेस्टर को क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंटल। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब टेस्टिंग कराने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कॉलर पकड़ा जाएगा। तो एक अच्छे प्रोफेशनल टेस्टर को ही दिया जाता है ये सब सारा टेस्ट करने के लिए। आप डरिए नहीं, जब पढ़ेंगे तो आप भी प्रोफेशनल हो जाएंगे, पर आपको कॉन्फिडेंटल काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप मनमौजी काम करो या कह दो हाँ सब सही है, पता चला कि रात में पूरा पैसा हैक करके लेके चला गया सब दूसरे देश से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, डिसएडवांटेज भी है। वो क्या हो सकते हैं? टाइम बहुत लगता है, कॉस्ट बहुत बढ़ता है। डी फॉर डेटा, एल फॉर लॉस, डेटा लॉस होने का चांस रहता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। और क्या हो सकता है? करप्ट कर सकता है डेटा, ठीक है। डेटा क्या हो सकता है? करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है या बेकार हो सकता है, जो भी हो। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब क्या है, हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग कब कराना है? व्हेन ऑल, कब कराना है? पहला है हमें कब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराना है? एड्स न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़रूर कराएं कि वो ऐड होने के बाद क्या हुआ। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल न्यू एप्लीकेशन, जब कोई नया एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करें, लॉन्च करें, तो वहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़रूर कराएं। अपग्रेड करें, किसी भी सिस्टम को अपग्रेड करें या मॉडिफाई करें, ठीक है। तो वहाँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूर कराएं, ठीक है। न्यू लोकेशन पे अगर आप कोई अपना सेटअप कर रहे हो या नया किसी नेटवर्क से जुड़ रहे हो, तो वहाँ आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जरूर कराएं। कोई नया सिक्योरिटी, ठीक है, पैच लगा रहे हो तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वहाँ ज़रूर कराओ, ठीक है। और क्या है? इंड यूज़र पे काम अगर तुमने कोई नया कराया है तो वहाँ भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़रूर कराएं। अब लास्ट मेरा जो टॉपिक है, सर्टिफिकेशन। क्या इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए? बिल्कुल। कैसे बन सकते हैं? इसके बहुत सारे कोर्स आते हैं एथिकल हैकर के, लाइक CEH, ये एक सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। दूसरा है OSCP, ये भी एक सर्टिफिकेशन है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तीसरा कौन सा है हमारा? CESG, ठीक है, कम्युनिकेशनल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेशन है। GIAC, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एश्योरेंस सर्टिफिकेशन,
तो ये सारे कुछ सर्टिफिकेट है जो हम कोर्स करके एक इथिकल हैकर यानी पेन टेस्टर हम बन सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने एक बेसिक के तौर पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा वीडियोस 1 घंटे का हो गया और मैंने एक सस्टेनेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो दैट इज़ अ वेरी इनफ फॉर यू टू नो अबाउट द पेन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक यूज़र ने, एक व्यूवर्स ने, तो मैंने उनके कहने पे ये वीडियो बनाया है। उनको काफ़ी अर्जेंट था, वो जानना चाहते थे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। और आप भी जानो कभी इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लाइफ का ये पार्ट नहीं है तो हम नहीं सीखेंगे। आप हर चीज़ सीखो, कब लाइफ में ज़रूरत पड़े उसका कोई नहीं जानता, ठीक है। तो जितना हो सकता है आईटी में अगर हो तो जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है गेन करो। और भी वीडियोस, मैं बहुत सारा वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ टेस्टिंग के रिगार्डिंग, प्रोग्रामिंग और कोडिंग के रिगार्डिंग, या किसी बिजनेस से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो भी हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो बताना क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करना, कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं बाय बोलता हूँ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।